नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। इजराइल और अमेरिका ने बीते दिन संयुक्त रूप से ईरान के कई शहरों पर हमला किया। ईरान के टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर को निशाना बनाया गया। साथ ही कई मंत्रालय और वैज्ञानिकों पर भी हमले हुए थे। इन हमलों में सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खamenei की मौत हो गई है। साथ ही खamenei के दामाद, बेटी और पोती की भी मौत हो गई है। ईरान की सेना और स्टेट मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की है, जिससे में उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खamenei की शहादत हो गई है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि उनके हमले पर आयातुल्लाह अली खamenei की मौत हुई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि खamenei सुरक्षित है और स्वस्थ है। लेकिन अब ईरान की स्टेट मीडिया की ओर से यह पुष्टि कर दी गई है कि खamenei की शहादत हो चुकी है। वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने खamenei की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ईरान ने खamenei की मौत पर 40 दिन की शोक का भी ऐलान किया है। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बदले का ऐलान किया है। खamenei के मौत पर 40 दिन का शोक घोषित। और इसी खबर पर आज की खबर के एडिटर पीयूष त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। पीयूष सर, अगर बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का तनाव देखने को मिल रहा है, और यहां पर हम बात करें तो इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो दावा किया था आयातुल्लाह अली खamenei की मौत का, अब वो भी सच साबित हो रहा है। जी हाँ विशाल, देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर वैश्विक परिदृश्य पर भी देखा जाए तो किसी देश के सर्वोच्च नेता की मौत होना एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी सामान्य रूप से नहीं, एक हमले में उसको मारा जाना ये एक बहुत बड़ी खबर है। और मैं आपको बताऊं कि लगभग ये वही स्थिति पैदा हो रही है जो 1990-91 में जब गल्फ वॉर हुई थी, तो जो स्थिति बन रही थी, जिस तरीके की खाड़ी युद्ध वाली जो स्थिति थी, तब अमेरिका ने हमला किया था इराक पर और सद्दाम हुसैन पर। उस वक्त इराक के वो राष्ट्रपति थे। वही स्थिति लगभग इस बार ईरान के साथ बन रही है, जिसमें ईरान के ऊपर हमला किया गया इजराइल की ओर से और अमेरिका का पूरा उसमें सहयोग है। तो उसमें जो है आयातुल्लाह खamenei की मृत्यु हो गई है। ये कल ही सुबह हो गया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। और देर रात जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आए, तो उन्होंने कहा कि इसके पूरे संकेत हैं, इसके पूरे प्रमाण हैं कि आयातुल्लाह खamenei मारे गए हैं उस हमले में। हालांकि ईरान की मीडिया और ईरान की सरकार ने पहले इसको नहीं स्वीकार किया, पहले वो इसको मना करते रहे, इससे इनकार करते रहे, लेकिन बाद में सुबह होते होते अभी थोड़ी देर पहले इसका ऐलान कर दिया गया। ईरानी मीडिया की ओर से भी पुष्टि कर दी गई, ईरानी सेना की ओर से भी कि आयातुल्लाह खamenei की मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह उनके बेटे मुस्तफा खamenei को ईरान का नया नेता बनाया गया है। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे एक बात मैं बताऊं कि इसका बहुत बड़ा असर पूरे विश्व पे होने वाला है, क्योंकि ये युद्ध अब थमता नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध और बढ़ेगा, क्योंकि ईरान की ओर से घोषणा कर दी गई है कि हम बदला लेंगे और थोड़ी देर में ही हमला करेंगे इजराइल के ऊपर। ये ईरान की ओर से घोषणा कर दी गई है। वहां पे शोक का माहौल है, दुख का माहौल है, नमाजों में नमाजें हो रही हैं, वहां दुख के शोक सभाएं हो रही हैं, और उसके अलावा 40 दिन का शोक घोषित किया गया है, 7 दिन के सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। ये सब चीजें हैं, शोक की स्थिति है, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम हमला करेंगे, और ये हमला होगा तो पूरी दुनिया के लिए एक नई समस्या पैदा होगी। जी विशाल, बिल्कुल। अगर हम बात करें सर, जिस तरीके से ये पूरा युद्ध चल रहा है, अमेरिका और इजराइल एक तरीके से ईरान पर जो हमला उन्होंने किया, भारत के परिदृश्य से अगर हम देखें, भारत की भौगोलिक स्थिति को हम समझे, भारत में व्यापारिक स्थिति को जानने की अगर कोशिश करें, तो भारत पे कितना फर्क पड़ने वाला है? जी हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। देखिए, ये पूरा मध्य एशिया इस वक्त युद्ध की चपेट में, भारत पे असर पड़ना शुरू हो गया है। कल से ही ये असर पड़ना शुरू हो गया है। तमाम जो उड़ाने हैं वो रद्द कर दी गई हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, मुंबई से हो, लखनऊ से हो, जहां जहां से भी गल्फ के कंट्रीज के लिए, दुबई वगैरह के लिए जो भी उड़ाने जाती हैं, उनको रद्द कर दिया गया है। तमाम यात्री परेशान हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आई कि हमारी जो स्टार खिलाड़ी हैं, ओलंपियन बैडमिंटन
कि ओलंपिक खिलाड़ी पीवी सिंधु वो दुबई में फंस गई। इस वजह से फंस गई क्योंकि दुबई से सारी उड़ानें आगे जाने वाली और वहां से आने वाली सब बंद थी, उनको लंदन जाना था, ये खबर आई, तो वो भी वहां पे फंस गई। तमाम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे परेशान दिखे, तमाम लोग लखनऊ एयरपोर्ट पे परेशान दिखे, दिल्ली एयरपोर्ट पे लोग परेशान हैं, आना जाना बंद है, तमाम भारतीय बाहर फंसे हुए हैं, उसको लेके भारत सरकार भी चिंता में है। एक पक्ष तो ये हुआ, और इसका आपको मैं बताऊं कि इसका असर आने वाले दिनों में जो कच्चा तेल होता है उस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास कच्चा तेल बहुत ज्यादा है नहीं। भारत बाहर से दूसरे देशों से गैस भी लेता है और तेल भी लेता है, तो उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब हमला होगा तो सप्लाई लाइन, सप्लाई चेन्स ब्रेक हो जाएंगी, और सप्लाई चेन्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी हैं। जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां पर सप्लाई चेन्स ब्रेक हो चुकी हैं, हवा उड़ानें चल नहीं रही हैं, बेसेस पे हमला हो रहे हैं, अमेरिकी बेस पर हमला किया जा रहा है ईरान की ओर से, जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, तो इसका असर होगा। और जब सप्लाई चेन टूटेगी और तेल और ये महंगे होंगे, नहीं आएंगे, इनकी आपूर्ति नहीं होगी, तो महंगाई बढ़ेगी, तो इसका असर भारत पे भी होगा। भारत बड़ा देश है, मध्य एशिया में सब कुछ हो रहा है, हम भी एशिया में ही हैं। पीयूष सर, मैं रोकूंगा आपको। इसी बीच बड़ी खबर, अब इराक ने शुरू किए हमले। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अब इराक ने शुरू किए हमले, अमेरिकी ठिकानों पर इराक का हमला। ईरान के बाद इराक के ताबड़तोड़ हमले, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर हमला, अब इराक ने शुरू किए हैं हमले। अमेरिकी ठिकानों पर इराक का हमला, ईरान के बाद इराक के ताबड़तोड़ हमले। इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर हमला, अब इराक ने शुरू किए हमले। अमेरिकी ठिकानों पर इराक का हमला, ईरान के बाद इराक के ताबड़तोड़ हमले। इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर हमला, अब इराक ने शुरू किए हमले। अमेरिकी ठिकानों पर इराक पर हमला। इराकी कुर्दिस्तान में बेस पर हमला, अब इराक ने शुरू किए हमले। और हमारे साथ पीयूष त्रिपाठी सर लगातार बने हुए हमारे एडिटर। सर, अब इराक ने भी हमले शुरू कर दिए अमेरिकी बेस पर। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूरा इराक, ईरान, अरब कंट्री, सब जगह शोक का माहौल है और आक्रोश है। खामनेई सर्वोच्च लीडर थे, तो उसका ये असर देखा जा रहा है कि ईरान के साथ साथ अब इराक भी इस युद्ध में शामिल हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिकी बेस पूरे मध्य एशिया के देशों में फैले हुए हैं, समुद्र में अमेरिका ने अपने बेस बना रखे हैं। ये बेस वो हैं जहां पे उनकी सेना रहती है, तो इन बेस को निशाना बनाया जा रहा है। ये बदले की कार्रवाई आप कह सकते हैं। तो ये अब वहां पे हमले शुरू हो गए हैं। इरबिल इराक में एक जगह है जहां पे अमेरिकी बेस है, वहां पे ईरान ने हमला किया, इराक ने हमला किया। अमेरिकी बेस से धुआं उठता दिख रहा है। कुर्दिस्तान ये जगह है जहां पे इरबिल बेस है, वहां पे हमला हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये खबर आ रही है कि ईरान ने ही ये हमला किया। ये बेस अमेरिका, ये बेस जरूर इराक के इरबिल में है, लेकिन हमला ये ईरान की तरफ से किया गया है। जैसा कि थोड़ी देर पहले ये घोषणा की गई थी जब खामनेई की मृत्यु की पुष्टि की थी ईरानी सरकार ने, सेना ने, तो उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि हम थोड़ी देर पे हमले करेंगे, और हमलों की शुरुआत हो गई है। और विशाल, आपको मैं बता दूं कि जैसी कि आशंका है, ये युद्ध और बढ़ता दिख रहा है। जैसा कि हम लोग आज से 35 साल पहले देख चुके हैं, खाड़ी युद्ध में लगभग वही स्थिति होने वाली है। और तब से अब तक तकनीक ने बड़ी प्रगति कर ली है, हथियार और ज्यादा उन्नत हो गए हैं। लेकिन ये जो उन्नत हथियार हैं, जो तकनीक है, उसका जो भी असर होगा वो मानव के प्रति होगा, मानवीयता के प्रति होगा। तो इसका एक कभी भी युद्ध होता है, कभी भी जंग होती है, तो वो एक अच्छी बात नहीं होती है।
भले वो बिल्कुल पीयूष सर, एक सवाल और भी है। डोनाल्ड जी। ट्रंप अपने आप को शांति का दूत बताते हैं, और जी। इस तरीके से कल रूस का भी मैं देख रहा था, जहां पुतिन ने जो बयान दिया कि भाई ये कैसा शांति दूत है जो इस तरीके से दुनिया को उथल पुथल कराने पर लगा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। ये शांति, वो ट्रंप लगातार कल से यही बयान आ रहा है कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो शांति स्थापित करने के लिए इतना ज्यादा खून खराबा हो चुका है, किस तरीके से शांति स्थापित करना चाहते हैं वो बात, उसको बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पे ये भी देखना होगा कि ईरान का भी जो वो स्वभाव है, अब तक जो ईरान का व्यवहार देखा गया वो भी बहुत उचित नहीं कहा जा सकता। लगातार वो भी हमले कर रहा था, इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था, और उसके जवाब में इजराइल उस पर हमले कर रहा था। अमेरिका का साथ मिला उसको, इजराइल को, और लगातार लंबे समय से वो लोग साथ हैं। तो ये इनके दबदबे को खत्म करने के लिए ईरान की जो जबरई आप कह सकते हैं वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन शांति स्थापित करने के लिए इस तरीके का इतना बड़ा जो ये किया गया है, हमला जो हो रहा है, इससे आम जनता भी प्रभावित होती है। ऐसा ही हुआ था जब इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, तब भी इसी तरीके जॉर्ज बुश उस वक्त हुआ करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, तब भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। महीनों तक ये लड़ाई चलती रही थी, उसके बाद कई वर्ष तक उसका असर देखा गया। हालांकि सद्दाम हुसैन को उसके बाद आगे चल के फांसी दे दी गई, उनको नजरबंद रखा गया, उनको जेल में रखा गया, उनको फांसी दे दी गई। और इस बार तो सीधे सबसे पहले ही सर्वोच्च नेता को मार गिराया, क्योंकि अब तकनीक उन्नत है, मिसाइल्स इस तरीके की हैं, सीधे वो इंटरसेप्ट करती हैं टारगेट पे। और वो बताया जाता है कि उस वक्त वो अपने घर के ही कार्यालय में मौजूद थे। खामनेई सर्वोच्च नेता है, उनका बड़ा सम्मान है ना सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो उसका ये असर दिखाई दे रहा है। अरब देशों में भी शोक घोषित किया गया है, और इस तरीके से। लेकिन अमेरिका, जो ट्रंप जो कह रहे हैं कि शांति हम स्थापित करना चाहते हैं, शांति स्थापित करने का ये तरीका ठीक नहीं है। रूस की ओर से भी इस पर बयान आया है। यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी बुलाने की बात की गई। तो इस तरीके से कोशिशें भी हो रही हैं। कभी भी युद्ध होते हैं तो युद्ध का सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी विशाल, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं देख पा रहा हूं, अहमद वहीदी जो कि नए कमांडर नियुक्त हुए, उन्होंने भी कहा कि इसका हम करारा जवाब देंगे और हमारे हमले और भी खतरनाक होने वाले। अभी उनका हाल का बयान है ये, जब उन्हें कमांडर नियुक्त किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, ये मैं वही कह रहा हूं कि तुम एक मारोगे मैं 2 मारूंगा, तुम 4 मारोगे मैं 40 मारूंगा, तो ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है। वो भी अब इस वक्त एकदम उनके अंदर आक्रोश है, शोक है, दुख है। उनके सर्वोच्च नेता मारे गए, लेकिन इस वक्त वो आक्रोश में हैं, और दुश्मनी बदला लेने की जो होती है वो फीलिंग उनके मन में है, भावना है। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। और कई बार आपको मैं बताऊं, जो आवेश में कोई निर्णय लिया जाता है तो वो जनहित में तो नहीं होता है, जनता के हित में तो नहीं होता है। उनके देश की जनता भी प्रभावित हो रही है, और पूरा मध्य एशिया इससे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जब हमले होते हैं तो सिर्फ सैनिक नहीं मरते हैं, आम व्यक्ति भी उसकी चपेट में आते हैं। तो ये चीजें अब देखने को मिलेंगी। इसकी तो पूरी आशंका बहुत दिनों से, लंबे समय से व्यक्त की जा रही थी। कल आप देखिए इस तरीके से शुरू हो गई वॉर। बिल्कुल सर, और मैं कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा दूं। मैं रुकूंगा आपको। कश्मीर के लाल चौक की तस्वीरें हैं, जहां पर ईरान के जो कमांडर थे खमेनी, उनकी मौत के बाद वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए सर, लाल चौक पे हमें प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अमेरिका के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ। अब तो सुबह से देख रहा हूं कि खामनेई की मृत्यु, खामनेई का मारा जाना, उसके बाद से सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, भारतीय लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। तो और उसका आप ये देखिए, सबसे पहले लाल चौक से खबर भी आ गई, दिखाई दे रहा है, टेलीविजन स्क्रीन पे देखा जा सकता है। तो इसका असर अभी आपको पूरे भारत में भी दिखाई देगा, विरोध प्रदर्शनों के रूप में दिखाई देगा। और आप देखिए कि जब भारत इतनी दूर है, लेकिन भारत में भी असर पड़ना शुरू हो गया है।
मैं रुकूंगा, ये कर दिया है। लोग कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर ये जलसा निकला हुआ है। अमेरिका ये जो मासूमों पर ये हमला करते रहते हैं, इसके खिलाफ ये जो रहबर आयतुल्लाह उस्मान सईद अली खामेनी हमेशा डट कर खड़ा रहते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उस्मान सईद अली खामेनी को शहीद कर दिया। हम इसी वजह से यहाँ पर ये जलसा निकला हुआ है। हम ये जो मुसलमानों पर ये बहुत बड़ा ये वो हुआ है कि रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उस्मान सईद अली खामेनी एक चिराग की तरह था मुसलमानों के लिए। इन्होंने ये चिराग को बुझा दिया है। अब इसका जवाब हम पत्थर से हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये इनको हम हमले की तरह ये करेंगे। ये शहादत इमाम आयतुल्लाह सईद अली खामेनी जो दुनिया भर में मजलूमी जहान की आवाज़ थी, जहाँ वो न रंग देखते थे, न नस्ल देखते थे, न मजहब देखते थे। वो हमेशा हक बात करते थे। दुनिया में मजलूम कहीं पर भी हो, उन्हें हमेशा इस्लाम और मजलूम और तागूत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान जहाँ गांधी जी ने यहाँ मजलूमों की हमायत के लिए बिना मजहब व मसलक आवाज़ उठाई थी। लेकिन उसी गांधी के आज मुल्क में हमारा जो आज सो कॉल्ड प्रेम है, वो उसी मुल्क में जाकर उसी तागूत के साथ मिलकर मजलूमों की आवाज़ को खामोश करना चाहते हैं। आज दुनिया भर की जो मजलूम उम्मत है वो यतीम हो गई। हम इस गम में ईरान के साथ अपने पूरे दुनिया भर में जो मजलूम है उनके साथ बराबर शरीक है। पीयूष सर हमारे साथ लगातार बने हैं। पीयूष सर, देखिए किस तरीके से प्रदर्शन जो कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो बहुत सुप्रीम लीडर थे, सबकी मदद करते थे, सबको अच्छी राह देते। भारत में कश्मीर की तस्वीरें हैं जहां हम लोग दिखा रहे थे। मैं सुन पा रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ और हमारी जनता, हमारे दर्शक भी इसको सुन पा रहे हैं। विशाल, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप सुनिए, ईंट का जवाब पत्थर का मतलब है कि बहुत ज्यादा आक्रोश है। जब भारत में बैठे लोगों में इतना आक्रोश है, तो जो लोग इसको साक्षात उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उनके भीतर कितना आक्रोश होगा। वहाँ मस्जिदों में मातम हो रहा है, सड़कों पे मातम हो रहा है, लोग घर से बाहर निकल के मातम कर रहे हैं। उसके अलावा सरकार उनकी लगातार कह रही है कि अब जो है हम हमले और तेज करेंगे। ईरान की सरकार कह रही है। सर, हम आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। की मौत के बाद ईरान की सड़कों पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये लोग इस्लामी शासन से आजादी का जश्न मना रहे हैं। बता दें कि खेमनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई की खबरों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। तस्वीरें देखिए जरा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां खेमनेई की मौत के बाद ईरान की सड़कों पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। ये लोग इस्लामी शासन से आजादी का जश्न मना रहे हैं। बता दें कि खेमनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबरों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, खेमनेई की मौत के बाद ईरान में जश्न का माहौल। और हमारे इस खबर पर जुड़े हुए पीयूष सर, यहां तो जश्न मनाया जा रहा है और कश्मीर में एक तरफ युवा कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, लेकिन ईरान में तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि दोनों धड़े हैं वहां पे, जो खुमैनी के समर्थक थे और जो खुमैनी के विरोधी भी थे। आपको मैं बताऊं, ट्रंप कल से ही कह रहे थे वहां की जनता से कि अब आप सड़कों पे उतरिए, अब आपका शासन है वो शासन खत्म हो गया, जो शासन था अच्छा नहीं था, वो शासन अब खत्म हो गया है। तो ये वो जनता है जो खामनेई को नहीं पसंद करती थी, नहीं चाहती थी उनका शासन। तो ये वो जनता है जो अपनी खुशी जाहिर कर रही। एक आप देखिए कि दोनों दृश्य हैं, एक तरफ लोग दुख मना रहे हैं, सड़कों पे भी बैठ के रोते दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जश्न भी है कि लोग सड़क पे उतर के खुशी मना रहे हैं। भीड़ है, गाड़ियां दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, नाच रहे हैं लोग। तो ये भी एक दृश्य है, हर जगह होता है। हर देश में दो तरीके के लोग होते हैं, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। तो ये वो लोग हैं जो
खामनेई के विपक्ष में थे, जो अमेरिका का समर्थन जिनका अमेरिका कर रहा था, इजराइल कर रहा था, और शायद यही वो लोग हैं जो शांति चाहते थे। और वहां पे भी तमाम ऐसा नहीं है कि कोई सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बहुत क्रूरता की गई ईरान के शासन की ओर से, ऐसा कहा जाता है। खुलेआम फांसी पे लटका देना है अगर कोई विरोध करता है सरकार का, तो इस तरीके की चीजें थी। तो ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित थे अब तक, तो अब वो अपनी खुशी का भी इजहारा कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं अपनी खुशी को, वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें, कश्मीर वैसे भी बहुत ही सेंसिटिव हमारा है, और वहां से इस तरीके की विरोध की खबरें आ रही हैं, तो जब एक जगह से विरोध शुरू होता है तो आशंका व्यक्त की जाती है, इसकी संभावना होती है पूरी तरीके से कि कहीं और भी ना ये विरोध उठे। हालांकि भारत के लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि शांति कायम रहे अपने देश में। त्योहारों का समय है, रमजान का समय है, होली का समय है, होली भी है, रमजान भी है, ईद भी आएगी कुछ दिनों में, तो हमको अपने देश में शांति से काम लेना चाहिए। लोगों को समझा बुझा के, लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये शांति कायम रहे अपने देश में, इसका असर कम से कम भारत पर पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो व्यापारिक परिवेश से भी भारत के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। आपने जैसा जिक्र किया था तेल का, मैं अगर बात करूं सोना और चांदी की भी कीमतें वैसे भी अपने पीक पर हैं। अगर ये युद्ध चलता रहा तो मुझे लगता है और भी ज्यादा इसके दाम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपको बताऊं कि जब भी मुसीबत का समय होता है, इमरजेंसी होती है, तो गोल्ड को एक रिजर्व फंड माना जाता है, सबसे अच्छा निवेश माना जाता है। कहा जाता है कि संकट से सोना ही काम आता है। जब कोई मुद्रा नहीं काम आती है तो सोना काम आता है। तो लोग डर में सोने को खरीदना, उसका निवेश करना, उसको रखना शुरू कर देते हैं, तो सोने की कीमतें और बढ़ेंगी, चांदी की कीमतें और बढ़ेंगी। पिछले एक वर्ष में वैसे ही बहुत ज्यादा उछाल आया है सोने चांदी की कीमतों में, लेकिन उसका असर बाजार पे बहुत खराब पड़ेगा। एक तरीके से आर्थिक विसंगति हो जाएगी। एक तरफ तो इस तरीके से सोना बहुत महंगा, चांदी बहुत महंगी, और दूसरी तरफ खाने पीने की चीजें महंगी, महंगाई आसमान छुएगी, तो उसका असर जो आम आदमी है उस पर पड़ेगा। जो रोजमर्रा किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, रोजगार से डेली किस तरीके से कमा के वो खा रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, ऐसे लोगों पे बहुत असर आएगा। क्योंकि जब इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं तो तमाम उद्योगों पे इसका असर आता है, ट्रांसपोर्ट पे इसका असर आता है। तो ये एक बड़ा आर्थिक एक देखा जाए तो नुकसान भी इससे होता है। जिनके पास पैसा है जो वो तो सोने में निवेश कर लेंगे, वो सुरक्षित निवेश के रूप में उसको रखते हैं, और संकट की घड़ी में सोने का निवेश बढ़ जाता है, सोने की मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ेगी तो उसका रेट बढ़ेगा और बढ़ सकता है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए इसमें मुसीबत भी हो सकती है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही कि भारत किस तरीके से, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा कि कई युद्ध जब हुए तो भारत को उसमें अगवा किया गया, पीस कमेटी में उन्हें बोर्ड मेंबर्स बनाया गया और किया आप आइए, आप समझाइए, आप बात करिए। तो क्या इस बार फिर पूरी दुनिया भारत को देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रही है? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री, मैं आपको बताऊं, वो लगातार जो है इस बात की कोशिश करते रहते हैं। वो दुनिया के तमाम देशों में जहां भी जाते हैं वो शांति की ही बात करते हैं, शांति दूत के ही रूप में वो अपनी छवि को प्रस्तुत करते हैं। और भारत कभी भी किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि पूरे विश्व में शांति हो। उन्होंने नरेंद्र मोदी ने रूस में जो युद्ध, जो रूस ने हमला किया उस पर भी उन्होंने बात की, यूक्रेन से भी बात की और रूस से भी बात की, और उसके अलावा हमारा पड़ोसी देश, उसको भी यही समझाने की कोशिश हमेशा होती है। हालांकि वो लगातार कुछ ना कुछ हरकत करता रहता है कि शांति स्थापित रहे, क्योंकि इसका असर इधर एशिया में पड़ेगा। भारत अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित रखना चाहता है। उसके अलावा अभी 3 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री इजराइल में थे। इजराइल में भी उनका सम्मान हुआ, वहां की संसद में हुआ, और भारत का साफ संदेश, स्पष्ट संदेश है, मंशा है कि हम शांति से पूरे विश्व में रहें। भारत हमेशा शांति की बात करता है, चाहे महात्मा गांधी से लेके यहाँ तक देखें, हमारे यहाँ हमेशा शांति की बात की गई, और वही हमारा हमेशा से रुख रहा है भारत का। कल भी
भारत के विदेश मंत्री ने जो भी प्रभावित देश हैं उनसे बात की है, ईरान से भी बात की है, अरब कंट्रीज से भी जहां जहां हमले हुए हैं उनसे बात की है। तो भारत किसी युद्ध में नहीं पड़ना चाहता, बल्कि भारत की हमेशा कोशिश होती है कि युद्ध को कैसे टाला जाए, किस तरीके से दोनों पक्षों को समझाया बिल्कुल, जाए। क्योंकि युद्ध कोई मुझे नहीं लगता रास्ता है किन्हीं दो देशों के बीच में। जी, और मैं सर आपको रुकूंगा, इसी बीच एक महत्वपूर्ण बयान आप आपको सुनाना चाहेंगे। लीडर आगाए खामनाई शहीद हो गए। मैं समझता हूँ आगाए खामनाई फकत एक ईरान के लीडर न थे, बल्कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब की क़यादत कर रहे थे। और उसका सबूत यही है कि अभी जिस तरीके से फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने हमला किया, उसकी हिमायत में भी आगाए खामनाई की शख्सियत थी, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की। हर इंसान, हर कमज़ोर, हर मजलूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियत का नाम था आगाए खामनाई। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है और पूरी खाड़ी को, पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। मैं ये समझता हूं कि ईरानी कौम का वो महबूब लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके एवज में ईरानी कौम जो भी अपने गुस्से का मुजाहरा करे, मैं समझता हूं वो कम है, क्योंकि इनका वो महबूब लीडर अब उनके पास नहीं रहा। नकवी को आप सुन रहे थे, ये अध्यक्ष शिया चांद कमेटी के। पीयूष जी, उन्होंने तो कहा कि महबूब लीडर खो दिया लोगों ने। तो सही बात है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अभी मौलाना सैफ अब्बास को हम लोगों ने सुना, मौलाना सैफ अब्बास शियाओं के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और आयतुल्लाह खुमैनी भी शिया नेता थे। विश्व में पूरे सबसे बड़े लीडर वो थे शियाओं के। तो वो उनकी ओर से तो जाहिर सी बात है बयान आना लाजमी है। बयान आया है, ये उसके समर्थन में ही आया है। जो कुछ हुआ है ईरान में जिस तरीके से, तो ईरान के समर्थन में उनका बयान आया है। और ये बिल्कुल दुख की बात है कि बड़े नेता की एक मौत हो गई है। ऐसा पहली बार इस तरीके से शायद पिछले कुछ वर्षों में हुआ होगा कि सीधे किसी देश के सर्वोच्च नेता को हमले में मार दिया जाए इस तरीके से। तो ये शांति की बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती इस तरीके से, लेकिन वहां के तमाम राजनीतिक परिदृश्य थे जिसका की अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिनको हम देखेंगे गहराई से तो पता चलेगा कि हमला क्यों हुआ है। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले कश्मीर से रिएक्शन आ रहे थे, लाल चौक से। अब लखनऊ शिया मुस्लिम्स का एक बड़ा गढ़ है, एक बड़ा केंद्र है शिया, तो यहाँ से भी बयान आना शुरू हो गए। यानी कि धीरे धीरे पूरे देश से इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। भारत भले ही किसी युद्ध में ना शामिल हो, किसी के साथ ना हो, लेकिन भारत हमेशा शांति की कोशिश करता है। और कहीं पे भी कोई अप्रिय घटना होती है तो हमेशा उस पर शोक जताना, ये हमारी भारतीय परंपरा है। यदि कहीं पे भी किसी कोई शोकाकुल है, कोई बड़ी अप्रिय घटना हुई है, तो उस पर भारत की हमेशा संवेदना रहती है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से संवेदनाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है विशाल। बिल्कुल। और हम जरा भारत के पड़ोसी मुल्क पे नजर डालें, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भी यही, क्योंकि सिर्फ भारत ही अछूता है। ऑपरेशन सिंदूर पे भी हम लोगों ने बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करी, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत करी तब हम लोगों ने हमला किया। और अभी भी उनका हमला अफगानिस्तान उन पर कर रहा है, वो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है। तो भारत के लिए तो बड़ी चुनौती है कि अपने पड़ोसियों को भी उन्हें बताना है कि भाई ये रास्ता नहीं है। और दूसरी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत देश पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, लगातार भारत अपने पड़ोसियों को समझाने की कोशिश करता रहता है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। और ये मैं बताऊं, समस्याएं जो हैं ये हमारे पड़ोसी मुल्क द्वारा जानबूझ के पैदा की जाती हैं, भारत को हमेशा डिस्टर्ब करने की, भारत को अस्थिर करने की कोशिश लगातार हमारा पड़ोसी करता रहता है। हरकतें कुछ ना कुछ करता रहता है। शुरुआत हमेशा वो करता है
हमारे तीर्थ यात्रा, हमारे टूरिस्ट को मार देना, हमारे जवानों को मार देना, जगह जगह आईईडी ब्लास्ट करा देना, बंबई पे हमला कर देना, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें करता रहता है। भारत कभी इस तरीके के कोई भी हमले उनके यहाँ इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम नहीं देता और मजबूर होकर भारत को एक कदम उठाना पीयूष जी, पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्तफा खamenei ईरान के नए सुप्रीम लीडर। अयातुल्ला खamenei के बेटे हैं मुस्तफा खamenei। अमेरिका इजराइल हमले में खamenei की हुई है मौत। सेना में नियुक्त में मुस्तफा की अहम भूमिका। मुस्तफा खamenei ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनाए गए। अयातुल्ला खamenei के बेटे हैं मुस्तफा खamenei। अमेरिका इजराइल हमले में खamenei की हुई मौत। सेना में नियुक्त में मुस्तफा की अहम भूमिका।